लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री एवं प्रकार। हाय फ्रेंड्स, मैं आरती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है आपका शिक्षण सहायक सामग्री के ऊपर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से इस शब्द से आप वाकिफ है, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तब भी आपको टेलम उसमें बनाने पड़ते हैं। टेलम के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाने होते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। तो कोई भी अध्यापक अध्यापन के वक्त समझाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का प्रयोग करता है तो उसे शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। यानी जब कोई अध्यापक पढ़ाने के लिए जिस विधि का, जिस मेथड का यूज करता है कि छात्र के समझ में आ जाए, वही शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। यानी कोई अध्यापक जो होता है, जब क्लास में वो पढ़ाता है और पढ़ाते वक्त जिन साधनों का, जिन सामग्रियों का वो प्रयोग करता है बच्चों को समझाने के लिए, वही आपकी कहलाती है शिक्षण अधिगम या शिक्षण सहायक सामग्री। चलिए आइए अब इसको दूसरी तरह से भी समझ लेते हैं। यानी शिक्षण प्रक्रिया के समय जिन सामग्री से छात्र आसानी से सीखते व समझते हैं, उन सामग्रियों को शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। क्योंकि हम जनरली उन्हीं शिक्षण अधिगम सामग्री का यूज करते हैं, क्लास में प्रयोग करते हैं, जो स्टूडेंट के, छात्र के समझ में आ जाए। यानी हम उन्हीं मेथड से पढ़ाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम उन्हीं मेथड का यूज करते हैं, हम उन्हीं मेथड का प्रयोग करते हैं जिससे छात्र आसानी से समझ सके। ओके, तो जब एक अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, शिक्षक जब छात्रों को पढ़ाता है, तो वह जिस सामग्री का यूज करता है, जिस मेथड से वह पढ़ाता है, उसे शिक्षक सहायक सामग्री कहते हैं। चलिए आइए इनके प्रकार देख लेते हैं। एक परिभाषा ले लेते हैं आपकी एक कार्टन गुड के अनुसार। जो कार्टन गुड थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा श्रवणेन्द्रियां संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह सहायक सामग्री कहलाती है। यानी ऐसी कोई सामग्री जिसके सहायता से शिक्षण को दीप्त यानी और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके, और सुनने के द्वारा, श्रवणेन्द्रियां 5 तरह की होती है, तो उन 5 के द्वारा उस सामग्री को, सहायक सामग्री को आगे बढ़ाया जाए, उनमें सहायक हो। ये कार्टन गुड की परिभाषा थी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। ओके, पहली होती है आपकी श्रव्य सहायक सामग्री, दूसरी है दृश्य सहायक सामग्री और तीसरी है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। यानी पहली और दूसरी को फिर एक साथ कर दिया गया, तो ये हो गई दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। तो चलिए आइए एक एक करके इन तीनों सहायक सामग्रियों के बारे में जान लेते हैं कि तीनों सहायक सामग्री क्या है। तो पहले हम ले लेते हैं आपका दृश्य सामग्री। ठीक है, यानी तो फ्रेंड्स, आंखों से देखकर जिस सामग्री के माध्यम से हम समझते हैं, सीखते हैं, वह दृश्य सामग्री कहलाती है। बहुत सिंपल इनकी डिफिनीशन है, परिभाषा है कि दृश्य सामग्री किसे कहते हैं। तो दृश्य यानी देखना होता है, तो आंखों से देखकर जिस सामग्री के माध्यम से हम समझते या सीखते हैं, वह क्या कहलाती है, दृश्य सामग्री कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका एग्जाम्पल है, जैसे आपका श्याम पट हो गया, टेलीविजन हो गया, मानचित्र हो गया, ग्राफ हो गया, ड्रामा हो गया, यानी जिन्हें देखकर हम समझते हैं। क्योंकि स्कूल के लिए होती है, एक टीचर और छात्र के बीच के लिए होती है, तो ये चीजें स्कूल में यूज की जाती हैं। तो ये दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है श्रव्य सहायक सामग्री। ठीक है, तो ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से व्यक्ति सुनकर सीखता है, उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। दृश्य में देखकर जो सीखता है, उसे दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री जिसे सुनकर व्यक्ति सीखता है, उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। रेडियो, ऑडियो, टेलीफोन, तो ये जो सामग्रियां हो गई, वो कौन सी कहलाती है, श्रव्य सामग्री कहलाती है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनकी डिफिनीशन बहुत इजी है, जैसा नाम है वैसी इनकी परिभाषा है।
अब देख लेते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री, दोनों को मिला के फिर तीसरी प्रकार की सामग्री बन गई। तो देखिए, देखने के साथ साथ सुनकर सीखने व समझने में जिस सामग्री से सहायता मिलती है उसे दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। यानी एक साथ ही देखकर सुनकर भी जिससे हम पढ़ते हैं सीखते हैं वही क्या कहलाती है, दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती है। जैसे आपका टीवी हो गया, टीवी में हम सुनते भी हैं देखते भी हैं। फिल्म हो गया, सुनते हैं और देखते भी हैं। कंप्यूटर है, टैबलेट्स है, मोबाइल आदि है, इनमें हम क्या करते हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो ये सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएंगी। और जिनमें सिर्फ हम सुनते बस हैं वो श्रव्य के अंतर्गत आएंगी, और जिनमें हम सिर्फ देखते हैं वो दृश्य के अंतर्गत आएंगी। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपका शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। तो अगर शिक्षण और सामग्री आ जाए तो समझ जाइए आपको यही लिखना है। ओके, चलिए और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आए आपके एग्जाम में तो आप उसे लिख सकें। श्रव्य सहायक सामग्री, इसके अंतर्गत क्या आता है? तो जैसे देखिए, मौखिक उदाहरण हो गया, जो रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, लिंगुआ फोन हो गया, डिक्टाफोन हो गया, फोनोग्राफ हो गया। ये आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, अब इसी तरह से देख लेते हैं दृश्य सहायक सामग्री कौन सी है। तो देखिए, इसके अंतर्गत श्याम पट्ट, जिन्हें सिर्फ हम देख सकते हैं, देख के पढ़ते हैं। बुलेटिन बोर्ड हो गया, फ्लेनिल बोर्ड हो गया, मानचित्र, ग्लोब, चित्र हो गया, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्क्रिप्ट, संग्रहालय, पाठ पुस्तक, मूर्त वस्तुएं आदि क्या हो जाएंगी, दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगी। अब देख लेते हैं दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री, जिनमें दोनों का काम होता है, सुनने का भी और देखने का भी। चलचित्र हो गया, यानी मूवी हो गई है ना, फिल्म, और नाटक हो गया, कठपुतली, टेलीविजन, स्मार्टफोन, क्षेत्र भ्रमण। ऐसी चीजें हैं जहाँ जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इनके माध्यम से हम पढ़ते हैं। तो ये दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री कहलाती हैं। चलिए अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की। तो सबसे पहला है कम समय में अधिगम करना, यानी कम समय में सीखना, जो इसकी पहली विशेषता होती है। दूसरी है शिक्षण के समय सहायता मिलना, यानी शिक्षण के समय में टीचर को एक सहायता मिलती है और स्टूडेंट को भी समझने में मिलती है। बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं इस शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से। कम समय में अधिक सीखने की जरूरत होती है, तो कम समय में अधिक बच्चे सीख पाते हैं। नेक्स्ट है सक्रिय रूप से सीखना, ठीक है ना, और किसी भी पाठ को सरलता से सीखना। ये है आपके शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषता। अपारदर्शी प्रोजेक्टर, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि अपारदर्शी प्रोजेक्टर क्या होता है, एपीडायोस्कोप क्या होता है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे अपारदर्शी प्रोजेक्टर, एपीडायोस्कोप या एपीडाइस्कोप या एपिस्कोप। ठीक है, तो ये एक उपकरण होता है, वैज्ञानिक उपकरण है, जो ऊपर से ऑब्जेक्ट पर एक उज्जवल दीप चमककर अपारदर्शी सामग्री प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, मिरर, प्रिज्म या फिर इमेजिंग लेंस की एक प्रणाली का इस्तेमाल सामग्री की एक छवि को देखने वाले स्क्रीन पर फोकस करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो वहाँ पे परिलक्षित प्रकाश का प्रोजेक्ट करना होता है। सीधी सी बात मैं हम बताऊं, मान लीजिए जिस तरह से आप एक मूवी देखना चाह रहे हैं, जब हम सिनेमा घर में जाते हैं तो वहाँ पे इस चीज का उपयोग किया जाता है। हम पर्दे पे देखते हैं, लेकिन वो रियल में पर्दे पे नहीं चलती, उसको पीछे से जो है, पीछे से किसके माध्यम से, इसी एपीडाइस्कोप के माध्यम से पीछे से उसमें प्रकाश डाला जाता है, फोकस डाला जाता है, और वो चीज हमें पर्दे पे दिखती है। ठीक है, तो वो जो प्रकाश, वो जो बिंब होता है, और वो जो अपारदर्शी फिल्म होती है, उस प्रकाश और बिंब के माध्यम से वो उसे पारदर्शी बना देती है और उसे हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम सच में रियल में अपने सामने देख रहे हैं। होता रियल में, लेकिन वो किसके माध्यम से होता है, एपीडाइस्कोप के माध्यम से, यानी अपारदर्शी प्रोजेक्टर के माध्यम से हम उसको देखते हैं। ठीक है ना, स्लाइड वगैरह हम देखते हैं। जनरली इसका उपयोग फिल्मों में भी होता है, और इसे हम वैज्ञानिक उपकरण इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसका उपयोग साइंस में ज्यादा किया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल वगैरह करने होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनके बारीकी चीज को बारीकी से देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो जब पर्दे पे हम किसी अपारदर्शी वस्तु को देखने के लिए इस प्रोजेक्ट का, इस उपकरण का उपयोग उसके बिंब से, यानी प्रकाश को जब उसमें हम छोड़ते हैं और वो वस्तु हमें दिखती है, वही क्या कहलाता है, अपारदर्शी प्रोजेक्ट यानी एपीडियोस्कोप कहलाता है। ठीक है, आई थिंक इतना आपका क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कहलाता है।
यानी किसी वस्तु को प्रकाशित करके और उस प्रकाशित वस्तु पे जब हम उस प्रोजेक्टर के बल्ब का, प्रोजेक्टर के प्रकाश का उपयोग करते हैं, उस पे डालते हैं तो वस्तु पारदर्शी हो जाती है। वही कहलाता है अपारदर्शी प्रोजेक्टर यानी एपीडाइस्कोप। ठीक है, इसके बहुत सारे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। अपारदर्शी प्रोजेक्टर भी है, एपीडाइस्कोप भी है और एपिडाइस्कोप भी और एपिस्कोप भी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।